अंकल क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बेटा होना क्या था, बुध का रोज था। सुबह सवा आप घर में थे? मैं घर में नीचे इधर ही सोया हुआ था, वो ऊपर वाली छत पे था। वो हमारी छत के साथ छत मिलती है। तो जब वो रात को ना सुबह 4:15 छत क्रॉस करके आए हैं, दीवार पहले उन्होंने जाली काटी है। एक बंदा अंदर गया, उसने जाकर दरवाज़ा खोला। ममटी की तरफ से आए हैं तो दूसरे फ्लोर पे आ गए हैं। 6 अपराध थे, 4 उनके पास पिस्टल थे। तो आगे तो मेरी बहू को उन्होंने हरासा किया। हरासा करके तो तशद्दुद करने लगे। और उसने मेरे बेटे ने कहा इसके ऊपर कुछ ना कहना, मैं ना मेरे बच्चों को बोलो कुछ भी, जो भी आपके पास लोया है, गोली है, मेरे अंदर को छेड़ दो, लेकिन मेरे बच्चों को और बीवी को कुछ ना कहना। तो उन्होंने उसकी बीवी को जब रखी है गन, तो उसने हाथ मारा, गन नीचे चली गई है। उसका दाव लगा तो वो नीचे भाग गई है। उसने शोर मचाया तो हम ऊपर गए, तो उतनी देर तक वो फायरिंग करके तो वापसी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कैसे आए थे? आए इसी टारगेट पे, इसको मारने के लिए आए थे ना। टारगेट मतलब किस तरह से छत टाप के क्या कहें? इसका टॉपिक ये है कि वो हमारी छत पे फायरिंग करते थे, तो इसने उसको मना किया है मार्शल ने, कशानी हमारी छत पे फायरिंग ना किया कर। लेकिन वो नहीं बाज आया, उसने फिर की है। इसने खोल इकट्ठे किए हैं और डीएसपी साहब के पास ले गया सिविल लाइन। उसका कुछ अलग था, उसके साथ सलाम दुआ थी। उसने कहा जी ये मेरे साथ हो रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करें। हेल्प ये हुई है जो सानिया हो गया। उसके बाद जनाब उन्होंने शानी को बुलाया, तो मार्शल गया, इनकी सुलह पैचअप हुआ। पैचअप होने के बाद ठीक 7-8 दिन के बाद रेट हुआ है उसके घर, क्योंकि पहले इश्तिहारी था, मुलवसा पर्चों में डकैत है ना। और उसे लगा कि ये इसने करवाया। ये इसने करवाया। आधी पुलिस तो मेरी सीढ़ियों से गई है, आधी पुलिस उसकी सीढ़ियों से गई है। तो वो अपने कैमरे में देख रहा था, तो उसने कहा जी ये इसने करवाया। तो ये इनका तनाज़ा हुआ है। तो उसके बाद इसने कोई मौका देखा, 1.5 महीने के बाद उसने उसको मर्डर कर दिया। मतलब 1.5 महीने तक ये बिल्कुल उसके साथ अच्छी सलाम दुआ रखे हुए था और बताना बिल्कुल भी उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। अच्छा अंकल जी मुझे ये बताएं कि घर में जो कमाने वाला बंदा था वो बेटा ही था बस, या आप भी काम बेटा ही था जी। मैं तो रिटायर हूँ, मेरी तो पेंशन 17,000 रुपये मेरी पेंशन है। मैं 17,000 से क्या कर सकता हूँ? मेरे से चला भी नहीं जाता, मैं बूढ़ा आदमी क्या करूँ? 3 बच्चे उसके हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा है। क्या काम करता था? वो सर स्टोर खोला हुआ था घर में, किराने की दुकान थी हमारी, छोटी सी उसने खोली, बस वही चलाता? वही चलाता था। उससे गुजारा हो जाता था? बस उसके बच्चों का हो रहा था, हम तो ऐसे ही चल फिर रहे थे। इकलौता बेटा था जी, और आप कह लें कि घर को चलाने वाला, तमाम काम करने वाला सिर्फ इनका बेटा ही था घर में, जिसने अपने बच्चों की भी कफ़ालत करा था साथ में, और वालिदैन का भी साथ में ख्याल रखता था। और वालिदैन के लिए जो नरीना औलाद होती है वो वाकई में सहारा होती है एक उम्र में जाके, कि वालिदैन सोचते कि 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, और जब हम बुढ़ापे में जाके वो हमारा सहारा बनेगा, हमें कंधा देगा, हमारा ख्याल रखेगा। और मारने वाले को कहाँ ये ख्याल। ये जी मार्शल की सास हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ पे रहती हैं आप? भी करीब रहती हैं? नहीं ਅਸੀਂ कसूर कसूर से आई हैं, सानिया से। रिश्तेदार है? हाँ जी, की लगते ने? मैं बंटी दी मामी। अच्छा बंटी दी मामी जी। हाँ जी, मतलब मामू दी, मार्शल ने मामू दी बेटी नाल विआह कीता। हाँ जी, किहो जिहा सी तुहाडे दिमाग? अच्छा सी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने शादी पहले इनकी की थी, सबसे पहले शादी इसकी हुई है। अच्छा सी, ख्याल करदा सी बुढ़ी दा, बच्चियां दा? हाँ जी, बीवी उनकी साढ़े को घट ही जाती सी, अपने घर ही मसरूफ से। अगर वो ख्याल प्यार है तो नहीं सी ना जानती। अच्छे सी फैमिली उनकी सारी अच्छी सी, अच्छे तरीके नाल उनदा चल रहा सी, भी अच्छे तरीके नाल चल रही सी। कि फैमिली सारी कल्ले कल्ली तो है तो अच्छे ही रहना सी। असीं तो जो फौत हो गया सी उदों पहुंचे, साढ़े तो गलबात भी नहीं हुई उनदे नाल।
ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਖੌਫਜ਼ਰਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੰਝ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਅੰਦਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ। ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਦ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਮਕਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ तो पता चला कि गोली लग गई है। बच्चे कहते हैं नानो साथ जाना। अभी तो बात हो ही रही है ना कि हमने उधर नहीं रहना है, नहीं रहना। खौफ आता है, बच्चे तन पत्ते बात ही नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे शार ने बात नहीं, खौफ आ रहे हैं। बाकी में बच्चे देखने में बहुत स्मार्ट से बच्चे जैसे आजकल के हैं, लेकिन वो इस कदर खौफजदा हैं कि उनसे बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा अंकल मुझे ये बताइए कि क्या मार्शल ने खुद भी कोई गवाही दी है होश और हवास में अपने कि जी ये चेहरे थे, मैंने पहचान लिया था उनको, उन्होंने मुझे मारा है? बिल्कुल। वो तकरीबन फौरी उसकी डेथ नहीं हुई, वो तकरीबन 3 घंटे जिंदा रहा, 3-3.5 घंटे जिंदा रहा। 4:15 बजे का वाक़या, तकरीबन 8-8:30 बजे उसकी डेथ हुई है। हमें गवाही, हमें बताया उनके नाम, अपनी वालदा को बताया, उसने पुलिस को बताया, उसने डॉक्टरों को बताया, अपने बयान वो खुद दे के गया। क्या नाम बताया उसने? शानी और आजम। दूसरों में उसने लिए हुए थे मार्क्स। एक अहमद था, एक शानी था, तो एक वो आदम था। अच्छा इन तीनों का क्या किरदार है मोहल्ले में? इनका किरदार कोई भी नहीं है, वो ट्रेनर है, शूटर तैयार करते हैं यहाँ छत पे। तो छोटे छोटे बच्चे। क्या कभी पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ? नहीं हुई, हमने तो एप्लीकेशन अभी 2-3 दी हैं इनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकल जी मुझे ये बताएं कि मतलब मार्शल ने खुद से तस्दीक की कि ये 3 लोग थे, एक आजम, एक शानी और एक अहमद। इन तीनों का क्या किरदार था यहाँ मोहल्ले में? आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर शूटर तैयार करते थे, तो क्या पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की? इस तमाम मोहल्ले से, इस ब्लॉक से कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की? देखें बात ये है कि इधर ये देखो पीसी होटल है, अच्छा। इधर जियो आर है, इधर गवर्नर हाउस है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। बीच में शूटर तैयार हो रहा है, किसी को नहीं पता? पता है, सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, जिनके बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको भी पता। अच्छा। अब वो बच्चे पकड़े गए हैं तो हमारे पास आकर हो रहे हैं कि हमारा बच्चा छुड़वाओ। हम ये हमारे कानून की नाअहली भी कह सकते हैं, और क्या मैं कहूँ, मैं कहती हूँ गुस्ताखी ना हो जाए किसी अल्फाज में कि क्या बात है। एक साइड पे GOR, एक साइड पे PC, एक साइड पे गवर्नर हाउस, मिड में एक लोकेशन आती है, वहाँ पर एक शख्स, एक आप कह लें टेररिस्ट कह लें उसको आप, कि वो क्लासेस देता है कि जी बंदूक कैसे चलाते हैं। लाइसेंस था उस बंदे के पास? कौन था ये शख्स? पता नहीं सर, वो उसने मोदर रखे हुए डब्बा गोलियों को से बरामद हुआ है, फिर वो शीशे बरामद हुए हैं जो बच्चे पीते हैं आजकल, आइस वो पीते हैं। माहौल बकायदा बना के वो गलत काम सिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मार्शल ने बस एक मशवरा दिया कि तू मेरा दोस्त भी है, ता करिए काम। इसलिए तुझे मैं मना कर रहा हूँ कि अपनी छत पे किया कर, जो भी तू है अपनी छत पे किया कर, लेकिन वो बात नहीं आया।